प्रकार से जब वो दासी और रानी आपस में बात करते हैं, दासी जब बताती है महारानी इस राजकुमार को आप कैसे भूल गई हो। इसके साथ में एक समय रानी जी आपकी सगाई हुई थी, लेकिन पूर्ण के मना करने के कारण से इसका बाप तेरे को ब्याह करके तब उस रानी के तन बदन के अंदर आग लगती है, विचार करती है भैया इस राजकुमार के साथ में मेरी शादी होती है, लेकिन एक बुढ़े राजा के साथ में मेरी शादी, मेरे बड़े कर्म छूट गए, लेकिन घर की बात घर के अंदर रह जाएगी। दासी को अपने गले का हार काट करके दे देती है और बैठा देती है कि दासी तुम जाओ और इस पूर्णमल को मेरे महल में कैसे भी लेकर के जब दासी तुरंत चल करके महल से नीचे आती है और पूर्ण के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि महाराज आप कहां पर जा रहे हो। पूर्ण कहने लगा कि दासी जी मैं मेरे माँ बाप के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। दासी कहती है कि महाराज आप अपनी माँ बाप के दर्शन कल कर लेना, परसों कर लेना, 2-4 घंटे बाद में कर लेना, लेकिन मेरी बात ध्यान लगा करके सुनना। हे महाराज आपकी मौसी के पेट के अंदर भारी दर्द चल रहा है, वो मिनटों घंटों की है, वो कुछ ही देर में मर जाएगी। हाय पूर्ण कर रही है आपके बेगर दर्शन। पूर्ण का दिल के अंदर चाव भी थड़ता है, दुख भी होता है। मौसी हे दासी मौसी है तो मेरी माँ की जैसी की जैसी है। मौसी में मामे और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। हे मौसी मैं भी मेरी मौसी के, हे दासी मैं भी जाकर के मेरी मौसी के दर्शन करना चाहता हूं, जल्दी लेकर के मेरे को महल के अंदर है चलो। पूर्ण को लेकर के वो दासी उस महल के अंदर आती है और जब पूर्ण अपनी मौसी के चरणों के अंदर धोख लगाने की कोशिश करता है, मौसी घूंघट काट के खड़ी हो जाती है और पूर्ण से कुछ दूर चली जाती है। नहीं पूर्ण मैं तेरे को मेरे चरणों के अंदर गिरवाने के नहीं बुलवाई, तेरे को मेरा कहना स्वीकार करना पड़ेगा। क्या तेरे को मेरे साथ इस महल में रहना। पूर्ण कहता है इस महल के अंदर जगह तो मेरे बाप की है, मेरी नहीं है। ए मौसी ये बदनीत करना ठीक नहीं है। तब पूर्ण के विचार ख्याल होते हैं मैं मौसी कोई अच्छी संगत नहीं की है, वो पहले बताया भाई जैसी करो संगत वैसी आवे रंगत। मौसी का कोई दिल के अंदर ऐसे कोई संगत के ख्याल नहीं। मौसी ये भारत देश जति सतियों की खान है, औरत से इंसान का जन्म होता है। मौसी एक तू है जो माँ और बेटे के ऊपर जुल्म कर रही है। जब एक पूर्णमल अपनी मौसी को सतियों के नाम बताते कि मौसी हमारी जो भारत देश के अंदर कौन कौन सती अपना अजर अमर नाम संसार के अंदर कर गई है, जिसके नाम से आज उसको संसार जानता है। क्या बताता है अरे माँ बेटे पर जुल्म करे से तू देख राम के घर ने, अये पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। ओ पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। अये छोटी बड़ी उम्र में मामसी छोटी बड़ी उम्र में। पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। वो पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में।
जानती, कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जनती। नल राजा गया छोड़ अकेली, पड़ी रही दमयंती, हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती। अजी हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती, हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती। मीरा बाई पार उतर दिए पति समझ करने, पति बरलाइट सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। वो पतिव्रता एक सार जानती रे छोटी बड़ी उम्र में। ये माली राम जी मांडिया जिनकी तरफ से 101 रुपए सम्मान हो रहे हैं। ये भैरू राम जी शाग जिनकी तरफ से भी 51 रुपए सम्मान। बोले भक्तोर भगवान की जय। 51 रुपए पन्ना राम जी सामोता। पन्ना राम जी नाम था ना उनका, मन्ना राम जी सामोता जिनकी तरफ से भी 51 रुपए सम्मान। बोले भक्तोर भगवान की जय। तो पूर्णमल अपनी मावशी को समझाते हैं, मावशी भगवान को राम को जन्म देने वाली स्त्री थी। हे मावशी, संसार का स्त्रियों से नाम विख्यात है, लेकिन पूर्णमल की मावशी एक भी बात के ऊपर ध्यान नहीं देती, फिर भी और बताता है। पूर्णमल बताता है, तो पूर्णमल और भी सत्यों के नाम बताता है। क्या बताता है? क्या भाई? अये सती को तरहम को न्याय जो छोड़ साथ पति को, सती को तरहम को न्याय जो छोड़ साथ पति को, सती को तरहम को न्याय जो छोड़ साथ पति को, सती को तरहम न्याय जो छोड़ साथ पति को, छोड़ साथ पति को, अनुसुया तो ऐशो कर्म का माई, अये पति का चरणा में वासती सुन ले ध्यान ले गाई। अरे परमा विष्णु महेश ने सहते में ना का बालक वावे नाई। सती को काम सही रजो करल न काम पति को, सती को धर्म नहीं रजो छोड़ साथ पति को, सती को धर्म नहीं रजो छोड़ साथ पति को, छोड़े साथ पति को, छोड़े साथ पति को, सती को धर्म नहीं रजो छोड़ साथ पति को, सती को
अशोक जी आंखों से आस पर आंसू सुन लियो ठोट वार। अरे वो भी प्यारा से बिजली को ठेका दार। अरे 501 रुपया बिजली को ठेकादार भी कर गो है सत्कार। अरे तानी को रे करम सही रहो कर रथ काम मति का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति को सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति को। और थोड़े रे साथ पति को या थोड़े रे साथ पति को सती को कर्म नहीं रचो छोट साथ पति को सती को कर्म नहीं रचो छोट साथ पति को। अरे इसी देश की सती नर्मदा ने ऐसा कर्म कमाया। अरे ऋषि वाने वहां का दिन गुताई प्राणपति चलिया जाएगा ऐसा वचन सुनाया। अरे सती अड़कर बैठ गई अपना सुन लियो नेमनी पाया। अरे उगता तो सूर्य ने वासती सुन ले देख थी पाया। सती कर काम सही रहो कर काम तो मती का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का। अरे वाह भाई। अरे इसी देश में वही माउसी सुन भरतरी के पिंगला रानी। अरे भरतरी सतात्मा का बाकी झूठी देख बनाई खानी। अरे विक्रम ने भेजो मेला में देकर खून का कपड़ा अपनी नामनी सानी। अरे भाई पिंगला भरतरी का नाम पर मरगी करगी अमरनी सानी। अरे सती को काम सही रे दो फर्क पड़ो ना सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का। छोड़े रे साथ पति का यूं फर्क पड़ा ना रति का सती का कर्म को यादो छोट साथ पति का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का। अरे गोपी जी और रिसपाल जी हरपूल जी खड़ोत्या इन्यासु सुन लियो चाल करने आया। अरे वो तीनों मिलकर 301 रुपया पहुंचाया। अरे 500 को नोट दीना थे 200 ओठा दे दो ऐसा यूं पर माया। अरे दानी का कर्म सही रे दो कर जाति काम तो मती का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का। अरे थोड़े रे साथ पति का जो काम तो रखते रति का सती का कर्म नहीं रचो छोट साथ पति का
इसी प्रकार से जब वो पूर्णमल अपनी मौसी को समझाते कि मौसी, माँ बेटे के ऊपर जुल्म करना ठीक नहीं है। ये मौसी, ये तेरा कर्म नहीं है। एक बेटे के ऊपर तू बदनीत कर रही है। मौसी, इस देश के अंदर सती अनुसुईया अपने पति नाम के ऊपर अटल होकर के बैठ गई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को 7 महीने के बालक बना दिया। सती नर्मदा, जिसके पति को ऋषि ने स्नान दे दिया कि जा दुष्ट बेईमान अन्यायी, तू कोडी मेरे अड़ गया है, जा, तू मेरी भक्ति को अनर्थ कर दिया, सुबह उगते तेरे प्राण चले जाए। सती हट करके बैठ जाती है, उगते सूर्य को उगने ही नहीं देती है। एक सती भर्तरी का पिंगला, भर्तरी महाराज अपनी रानी से पूछेंगे, महारानी जब मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगी? भर्तरी की रानी पिंगला कहती है, महाराज ऐसी बात करना शोभा नहीं देती। नहीं, फिर भी बताओ क्या करो? महाराज, उस दिन मेरे को ये पता चल जाएगा कि आपका भर्तरी खत्म हो गया, उसी दिन मैं प्राण दे दूंगा। जब भर्तरी महाराज उसका सर आजमाते हैं, शेर को मार करके खून के कपड़े लटपट करके भेज देते हैं विक्रम के हाथों, और विक्रम जाकर के कहता है कि पिंगला महारानी, आज हमारे भर्तरी भैया इस संसार को छोड़ करके चले गए। आए भर्तरी, आई भर्तरी करता उसी समय प्राण त्याग देते। इसी प्रकार हे मौसी, एक तू है जब तेरे को बेटे का ख्याल नहीं है। इसी प्रकार से पूर्ण समझाता, लेकिन मौसी की बात नहीं मानती है। दासी को बैठा लेती है। पूर्ण जब महल से बाहर जाता है, कहता है मौसी, चाहे मेरा कत्ल करवाओ, चाहे महल से बाहर करवाओ, चाहे कुछ भी करवाओ, मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगा। रिश्ता रहेगा सिर्फ माँ और बेटे का। जब मौसी विचार करती, भाई पूर्ण ऐसा कब्ज में नहीं आएगा, ये बात आगे बढ़ जाएगी, राजा तक चली जाएगी, इससे अच्छा हम साहूकार बन जाएं। दासी को बैठा देती है। जलते हुए पूर्ण का दुपट्टा खींच लेती है और उसके एक हाथ में कटार थी, उसको कटवा लेती है दासी के द्वारा। दोनों दासी और रानी वो काट लेते हैं। ये गंगा सिंह जी जाखड़, जिनकी तरफ से भी 101 रुपये सम्मान। बोले भक्त और भगवान की जब पूर्णमल की निशानियां उस महल के अंदर रख लेते हैं, रानी हाल से बेहाल करके पड़ जाती है महल के अंदर। कोप भवन में जब रानी पड़ गई, दासी जाकर के राजा को कहती है कि राजा, आज आपकी रानी में पता नहीं क्या दुख है जो कोप भवन में सो रही है। राजा आकर के पूछता है रानी को, रानी उठ खड़ी हो, रानी क्यों हो रखी तूने डामाडोल, और आज मैंने बता के कमी पड़ी लागे विपदा का। तब रानी कहती है, राजा इस बात को छोड़, तू नहीं, तुम मत जानो। हे महाराज, आप नहीं जानोगे तो ठीक रहेगा। राजा कहता कि रानी, जब कोई आंगली करी हो तो हाथ कटवा दू, जब कोई आंख दिखाई हो तो भी तो आंख कटवा दू। ए महारानी, जय कोई मुंडा सू तो कोई गलत शब्द बोलो तो उनकी जीव नहीं। महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो रानी कहती है, महाराज मैं कहूंगी, आप मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप ऐसा करो, आप अपनी दासी को जाकर के पूछ लो। जब राजा शंकर चक्कर भोपाल उस दासी के सामने जाता है और दासी झूठी साची गवाही देकर के रानी का पक्ष लेकर के राजा को बैठाती है, तो कैसे? अति थारो राज कमर सो पूर्ण महारा महल में आयो, अरे थारो राज कमर सो पूर्ण मारा महल में आयो, अरे थारो राज कमर सो पूर्ण मारा महल में आयो, थारो राज कमर सो पूर्ण मारा महल में आयो, ओ महल में आयो, छेरे राजा दाग लगायो, थारो राज कमर सो पूर्ण मारा महल में आयो, थारो राज कमर सो पूर्ण मारा महल में आयो। अरे राजा आयो महल में, रानी ने बोलो तू पड़ी वहरा डामा डोले, अरे आज के कमी पड़ी रानी बता के लाग्या विपता का पिस तोले, अये कुण सो दुखड़ो थे का या बता की आद दबायो,
दे दीनी के तार अति थारो पूर्ण आयो जो थारी रानी ने आज दे दो जीव से मार ओपन रे मैं तो हाथ सोमो पकड़ो पूर्ण भाजो तारो राजकमल को पूर्ण मारा मैल में आयो से राजकमल को पूर्ण मारा मैल में आयो से महल में आयो राजा कुल के दाग लगायो रे मारो राजकमल को पूर्ण मारा महल में आयो राजकमल को पूर्ण मारा मैल में आयो अजी आयो महल में थारो पूर्ण मोटो कुबद का मायो अजी थारी रानी ने मौसी की जगह रानी कह कर हो पत लायो अरे साथी कह जू रे मर राजा कुल के दाग लगायो ठहरे मारो राजकमल को पूर्ण मारा मैल में आयो से राजकमल को पूर्ण मारा मैल में आयो से ओ महल में आयो ठहर रानी कह बतलायो हो मारो राजकमल को पूर्ण मारा महल में आयो राजकमल को पूर्ण मारा मैल में आयो से इसी प्रकार से जब वो रानी राजा को कहते कि महाराज आप मेरे को नहीं पूछोगे तो ठीक रहेगा, आप जल्दी से जाकर के दासी को पूछिए। जब दासी को जाकर के वो राजा पूछता है, दासी कहती कि महाराज ये मत्थाराम जी मांडिया, मत्थाराम जी मांडिया जिनकी तरफ से 101 रुपये समान बोले भक्तों भगवान की जय जब राजा दासी के पास गया, दासी हाथ जोड़ करके नीचे नाड़ करके खड़ी हो गई। ये महाराज क्या बताओ? दासी बताना होगा। ये महाराज साची बात तो यह है, जिसको आप भगत और ब्रह्मचारी मानते हो उसके समान पुगला भगत मेरे को संसार के अंदर नजर नहीं आता। तब राजा पूछता पुगला भगत मतलब क्या? ए महाराज, जिस प्रकार से पुगला पानी के अंदर खड़ा हो जाता है, एक टांग से खड़ा हो जाता है, और लोग विचार ये करते हैं कि भाई पुगला आंख मीच लिया, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन जब उसको मछली दिखाई देती है तो मछली को उठा लेते। इसी प्रकार से आपका पूर्ण जो भगत और ब्रह्मचारी बनकर के बैठा है, ये महाराज उसके समान नहीं सत्यारे मेरे को संसार के अंदर नजर नहीं। ए दासी, तुम क्या कहना चाहती हो? दासी कहती है, महाराज आज आपका पूर्ण महल के अंदर आया था और आपकी छोटी रानी को मौसी की जगह रानी कह करके बतलाया, और महाराज नहीं मानो तो ये पूर्ण का दुपट्टा देखिए, ये पूर्ण का ही है। राजा कहता है पूर्ण का ही, ये कटार पूर्ण के। हाँ महाराज, हाँ दासी ये कटार पूर्ण के। ए महाराज, इस दुपट्टे से रानी को दबा लिया और गले के ऊपर ये महाराज ये कटार रख लिए तो महल के अंदर मैं आ गई, नहीं जान से इसको खत्म कर। जब मैं आई दुपट्टे और कटार को खोस लिया तो यहां से पूर्ण भग करके पता नहीं कहां पर चला गया। राजा कहता है, मेरे धन दौलत जायदाद का कोई अभिमान नहीं है, अभिमान है तो सिर्फ मेरे पूर्ण भगत का है, जिसके समान कोई भगत दुनिया में नजर नहीं आता है। तो रानी कहती है कि राजा, हे राजा, वो तेरे को अगर इतना प्यारा लगता है तो तुम एक काम करो भाई, अब तो या तो आपका पूर्ण रहेगा या मैं रहूंगी, क्यों इज्जत तो मेरी भी नहीं रही, मैं मरना चाहता हूं। तो राजा अरे तू पूर्ण का बाप से
अरे वो तन प्यारा लागता मेरा सिर बेकार। राजा विचार करता भाई रानी मरने के लिए तैयार हो गई, हो सकता अपना पूर्ण में भी खोट हो सकता है, लेकिन ऐसे बेटे का क्या करेंगे जो कुल के अंदर दाग लगा दिया। राजा जा करके अपने महल के अंदर तुरंत भाग दौड़ करके जाता है, जल्लादों को हुक्म देता है जाओ मेरा पूर्ण यहीं पर नजर आए उसको पकड़कर मेरे सामने जल्दी लाओ। जल्लाद जाते हैं पूर्ण का हेरा करते हुए, बताया जाता है कि नौलखा बाग के अंदर भगवान की भक्ति करने के लिए पूर्ण बैठ गया एक पेड़ के नीचे जाकर के। जल्लाद चारों तरफ जाकर के उनके घेरा दे लेते हैं और हथकड़ी लगा करके पूर्णमल को ले करके राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा हे महाराज आपका पूर्ण आ गया। राजा कहते हैं नीच हत्यारे के मेरे को शकल मत दिखाओ, इसको बियाबान बंदखंड के अंदर ले जाओ और इसका कत्ल करता और अंधखंड कुएं में डाल करके आ जाओ। तब जल्लाद राजा का हुक्म सुनते ही उस पूर्णमल को बाहर लेकर के रवाना होते हैं। बाहर उसकी माता इंसरा दे रानी खड़ी हो जाती है, पूर्ण का बाएं घाल करके रोना रुदन मचाना शुरू कर देती है। हे पूर्ण मैं तेरे वैसे नहीं जाने दूंगी, मैं जानती हूँ जितना भी दोष है जो तेरी मौसी का है ये तेरे को झूठा कलंकित लगा करके जाने दे रही है और मैं तेरे को मरने के लिए नहीं जाने दूंगी। पूर्ण कहते हैं कि माता जी आज ऐसा मौका मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कोई हार्ट अटैक बीपीआई से कोई भी बीमारी हो जाए तो माता जी मरना जरूर है। ये मिट्टी का नाशवान पुतला एक दिन एक किराए का क्वार्टर छोड़ना पड़ता है संसार के अंदर और ये आत्मा जीव निकल करके चला जाता है। हे माता आज ऐसा मौका नहीं आएगा, अगर मैं कलंकित नाम से जीऊंगा तो मेरा जीना बेकार है, आज मेरे को जाने दो। माता कहती नहीं बेटे ऐसे नहीं जाने दूंगा। पूर्णमल अपनी माता को बताता है हे माता इस संसार के अंदर कैसे कैसे बड़े बड़े वीर योद्धा आए और इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो क्या बताता है पान पान प्रिय वरता दुनिया भर में हुए राजा, दुनिया भर में हुए राजा। पान पान प्रिय वरता दुनिया भर में हुए राजा। भानु और प्रताप ने तो काल ने बताया था, समुद्र में आए संग सूर्य हुआ था सदा साथ जाता करके बेटे निर्भय होती जा करते बिना खुशी अभिमानी ईश्वर भी ना बचा करते। रावण से दुष्ट कभी राज भी किया करते, ऋषि जी का श्राप लग गया नारद जी का सत्यारोप भोगना पड़ना माता कर्मा का निचोड़ा हो कर्मने मार पांडव हिमाचल में चले गए। नल राजा जैसे रानी जी भी चले गए, दशरथ जी के चार पुत्र दुनिया में से चले गए। हे माता छत मैंने क्या की सूजा करती थी। रावण जैसे प्रकांडित विद्वान जिसको होने वाली बात का पहले मालूम हो जाया करता था वो भी संसार को छोड़ करके चले गया। राजा शकर के 60,000 बेटे थे, वो भी संसार को छोड़ करके चले गए। वो रोज नया कुआं खोद करके पानी पिया था। हे माता बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा चले गए। पांडव जो बड़े क्षत्रिय वंश के अंदर बड़े सूरवीर हुए थे वो भी चले गए। राम भगवान वो भी चले गए, नंद भी चले गए, ऐसे ऐसे सूरवीर चले गए। तो माता मैं तो क्या हूं, मेरे को भी जाना होगा। अगर मैं कलंकित बनकर रहूंगा तो तेरे नाम के ऊपर एक धब्बा होऊंगा। हे माता मेरे को जाने दो आज पिता के कहने के ऊपर। जब पूर्णमल अपनी माता को रोती हुई को समझाता है, धीरे बताता है माता आज तो जाने दो, लेकिन मरने के बाद एक बार तेरे से दोबारा आकर के जरूर मिलूंगा। पूर्ण की मां कहने लगे बेटा इस संसार से जो चले जाता वापस कभी नहीं आता। माता मैं तेरे को वचन देकर के जाता हूं, आज जाने से राजा का नौल का भाग सूख जाएगा, जिस दिन आऊंगा वापस हरिया होता जाएगा। अरे हे माता तेरे स्तनों से दूध की धार चल करके मेरा मुख में लग जाए तो तू समझ लेना कि मेरा बेटा पूर्ण है। तब एक माता को धीरे बंधाता हुआ पूर्ण है जल्लादों के साथ में रवाना हो गया। अये जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी ये
जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी रोवे मत नाए बिलखे मत लखु रोवे मत नाए माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता आवाजून जगत की लागी चढ़ती फिरती छायाए आवाजूं ने जगत की लागी धरती फिरती साए आवाजून जगत की लागी चढ़ती फिरती छायाए आवाजूं ने जगत की लागी धरती फिरती साए मन मत पर अब तरल जननी न पूर जायाए माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी जवाब रोवे मत ना बिलखे मत ना रोवे मत नाए माता मेरी दो दिन खाटर आया जग में खेला ना कुछ खाया ये दो दिन खातिर आया जग में खेला ना कुछ खाया दो दिन खाटर आया जग में खेला ना कुछ खाया दो दिन खातिर आया जग में खेला ना कुछ खाया बिना बात बोसी मरे होवे तड़प काहे माता मेरी ये जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी क्या बात है माता मेरी जननी मेरी मात लाडली रोवे मत नाए माता मेरी भली और पूरी को माता फैसलो सब हो जाची भली और बुरी को माता फैसलो अब हो जाती भली और पूरी को माता फैसलो सब हो जाची करू शरण को सारो ले गुण नाथू गासिए माता मेरी
पूर्णमल अपनी माता को धीर बंधाता हुआ जल्लादों के साथ में रवाना हो जाता है। हाँ साहब, ये लक्ष्मण जी मांडिया, लक्ष्मण जी मांडिया जिनकी तरफ से भी 101 रुपए सम्मान होने। बोले भक्तों भगवान की जय हो। जय। उसी समय पूर्णमल अपनी माता को धीरे बंधाता हुआ जल्लादों के साथ में रवाना हो जाता। उधर रानी जाकर के राजा कहती है, महाराज अरे तू काय का न्याय करेगा? तूने एक रानी के बेखामे में आकर के तेरे औलाद का नाश कर दिया। अरे उधर पूर्णमल को जल्लाद लेकर के बियाबान बंद खंड के अंदर चले गए। जाकर के मन के अंदर विचार करते, भाई राजा की इकलौती औलाद है, जय इसको हम मारेंगे तो भगवान को जवाब कहां से देंगे? इससे अच्छा ऐसा करना चाहिए, इसके हाथ पैर काट करके उस अंधकंडे कुएं में पीछे से मरता रहेगा। जब वो जल्लाद वैसा ही करते हैं, हाथ पैर काट करके उस पूर्णमल को कुएं के अंदर डाल करके आ जाते हैं। उधर पूर्णमल पड़िया पड़िया त्राईमाम करता है। उसी बन के अंदर गोरखनाथ जी महाराज अपना धूणा लगा लेते हैं, धूणा लगा लेते हैं। और गोरखनाथ जी महाराज के पास में एक चिरपट नाम का चेला था। गोरखनाथ जी महाराज को बड़ी प्यास लगाई। गोरखनाथ जी महाराज अपने चेले को कहते हैं, चेला तुम जाओ जल्दी बन के अंदर पानी की तलाश करके। तो किस प्रकार से चेला को क्या कहते हैं? वो क्या? अरे चेला रे मेरो कहन तो पुका दे रे, चेला रे मेरो कहन पुका दे रे, ओ चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे, ओ कहन तो पुका दे रे, थोड़ो सो पुण्य पानी डो पिला दे रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे। अरे बन के माई आगो सुन लो गोरख नाथ। अरे गोरखनाथ चिरपट चेला ने बोलो सुन ले मेरी बात। चेला रे थोड़ो, चेला रे थोड़ो पानी डो यादो रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे। ओ भैन तो पुका दो रे, थोड़ो सो मुने पानी डो पिला दो रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे। अरे उसी समय चिरपट चेलो गुरु की बात पर सुन लो, ध्यान लगायो। अरे गुरु जी गण पास मिलो, कमंडल अपना हाथ में खायो। गैरू जी माने, गैरू जी माने गेलो तो बता दो रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे, चेला रे मेरो कहन को पुका दे रे। ओ कहन तो पुका दो रे, गैरू जी माने गेलो बता दो रे, चेला रे मेरो कहन को पुका
जी और शंकर जी भी आगो से सुन लो ना गट अरे धन धन वो दातारी 101 रुपया पहुंचा गो से सुन लो ना तत काले ओ बना रे मासी पानी रे थारो नाम तो बता दो रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे ओ पैर तो बुझा दो रे मारी तोरे बात तो बना दो रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे चला रे मेरो पैर को बुझा दे भाई भाई अरे चिरपट चेलो डाल कर आगो सुनो कुआ के पास अरे उसी कुआ में पूर्ण पड़ो जो लांबा भर रहे हो सास अरे आज भगवान मेरो टूट गयो तो कोई बिन खंबे आ काश दुखियारा की तो जान सी बता दो रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे ओ कहण तो बुझा दो रे दुखियारा की तो जान बता दो रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे अरे गोवर्धन जी मांडियो नाम बतायो अपनो नेम नी पायो अरे आकर के सभा में 101 रुपया पहुंचायो गाबाड़ा माने कहता तो सुना दे रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे रे चला रे मेरो पैर को बुझा दे अरे उसी समय चिरपट चेलो डर गो सुन लो ऐसो कर्म कमायो अरे गरु को रखे नाथ ने आकर के वो सारी वो ओ भाई। अभी पानी मिल गो पन में लेकिन दुखियारो कुआ में देख नजर में आयो गरू जी